Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now, and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो हे गाइस, वेलकम बैक। और गेम वीक 1 जो है प्रीमियर लीग का ख़त्म हो चुका है और बहुत खुशी है कि भाई प्रीमियर लीग इज़ बैक, फुटबॉल इज़ बैक। अचिंत इज़ नॉट सो हैप्पी ऑब्वियसली, नॉट सो हैप्पी रिटर्न ऑफ प्रीमियर लीग फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। बात करेंगे उसकी कि क्या रहा बड़े बड़े मैचेस में और किस तरीके से द गेम वीक 1 पैंड आउट। तो एक बार हम देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं रिजल्ट्स पे जो इस वीक प्रीमियर लीग में हुआ। तो वी स्टार्टेड थिंग्स ऑफ विद क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल, फिर फुलम ने अमेजिंग तरीके से ड्रॉ किया लिवरपूल के अगेंस्ट। बोर्नमथ की 2-0 विक्ट्री अगेंस्ट एस्टन विला, ये भी मैं कहूँगा एक सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लीड्स विनिंग अगेंस्ट वुल्स, न्यूकासल डिस्पैचिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट, स्पर्स एज एक्सपेक्टेड साउथहैम्पटन को हरा दिया 4-1, काफ़ी एम्फेटिक विक्ट्री। चेल्सी स्क्रैपी विन अगेंस्ट एवर्टन बट जॉब डन, 3 पॉइंट्स। फिर हमने आज स्टार्ट किया दिन लेस्टर, ब्रेंटफोर्ड और यूनाइटेड ब्राइटन के साथ, जिसमें एक बहुत ही एंटरटेनिंग गेम, लेस्टर ड्रॉइंग विद ब्रेंटफोर्ड 2-2, यूनाइटेड लूजिंग अगेंस्ट ब्राइटन एट ओल्ड ट्रैफर्ड 2-1 से, एंड सिटी हालैंड एट इट। हालैंड चालू हो चुके हैं करना अपनी, हालैंड विंग हालैंड 2 गोल स्कोर करके सिटी को कंफर्टेबल विक्ट्री दिला दिया अगेंस्ट अ ट्रिकी वेस्ट हैम साइड। तो ये रिजल्ट्स हैं गेम वीक 1 के। तो पहले यूनाइटेड से ही बात कर लेते हैं। अचिंत, आई थिंक फर्स्ट हाफ तो देखो मैं देख नहीं पाया था, आई सॉ द हाइलाइट्स और फिर मैंने एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखी बाद में। मुझे मतलब कुछ डिफरेंस दिखा ही नहीं, वही ओवर रन होना मिडफील्ड में, फुल बैक्स का वल्नरेबल होना काउंटर अटैक पे, और जब तारिक लैम्टी आया सेकंड हाफ में तो और ही ज़्यादा, मतलब जब मलासिया वगैरह भी थे तब भी मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था। और क्लियर कट चांसेस मिले एक दो, बट रैशफोर्ड ने बहुत, मतलब मैं कहूँगा एक चांस तो उसको कन्वर्ट करना चाहिए था वो एक दो चांसेस में। और रोनाल्डो आया तो थिंग स्टार्टेड टू हैपन। अब आप यहाँ पे रोनाल्डो को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई रोनाल्डो के आने से सिस्टम है, ये है वो है। इनफैक्ट रोनाल्डो के आने से चीज़ें होने लगी फील्ड पे। तो हाउ डू यू सम ऑफ द परफॉर्मेंस? मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ द सेम, कुछ है नहीं इसमें। इससे हाईलाइट हो गया वो, हमने पहले भी जब भी परफॉर्मेंसेस देखी, जितनी भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है, चाहे आप चेल्सी की उठा लो, चाहे आप आर्सेनल की उठा लो, चाहे आप किसी भी क्लब की उठा लो, इवन सिटी फॉर दैट मैटर, चाहे लिवरपूल की हो, उसमें मतलब आई थिंक कॉमन थीम ये है कि जो इम्प्रूवमेंट्स हुए स्क्वाड में आपको दिखा है, द इम्प्रूवमेंट ऑन द पिच एंड द इम्प्रूवमेंट विच द न्यू प्लेयर्स ब्रिंग, वो दिखा है। हमारे पास न्यू प्लेयर्स थे, यस वी स्टार्टेड एरिक्सन एंड मार्टिनेज, बट दिखा कि हमारे को जो मेन पोजीशंस में हमारे को इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो नहीं थे। आज वी स्टार्टेड एरिक्सन एज अ फॉल्स 9, तो दिख रहा है कि हमारे पास कितने शॉर्ट पॉजिटिव ऑफ ऑप्शंस है। बेसिकली आप देख लो कि मार्शियल गॉट इंजर्ड एंड एक प्रोएक्टिव अप्रोच है ही नहीं आपका कि आपने मार्शियल की इंजरी का कि आप वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है मार्शियल की इंजरी की ऐसा प्लेयर है जो 4 साल से इंजर नहीं हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन ही गॉट इंजर्ड, तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड बाय एवरीबॉडी। उसको इंजरी की प्रॉब्लम्स पिछले कुछ सीजन्स में कॉमन थीम रही है, इसलिए यूनाइटेड उसको शिफ्ट ऑन भी करना चाह रही थी। वो बात अलग है बस की, क्योंकि इस समय हमारे पास स्ट्राइकर की ऑप्शन ही नहीं है, तो टेन हैग ने उसे रोकने को कहा, एज अ लास्ट रिजॉर्ट टाइप का इसको रोकने को कहा। तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम टेन हैग। और वैसे भी टेन हैग की मैं अगर बात करूँ आज की परफॉर्मेंस पे, आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक निराशा होती है ना मुझे टेन हैग से, कुछ नहीं। इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप, मैं लाइनअप से भी खुश था जो उसने लाइनअप फील्ड किया। आई डोंट वांट मैकटोमिने टू स्टार्ट, आई थिंक वैन ड बीक को स्टार्ट करा सकते थे। वो प्रॉब्ली टेन हैग को भी दिखा होगा कि टेन हैग ये मैकटोमिने कितना लायबिलिटी। और फिर जहाँ तक रिजल्ट की बात आती है, आपने जैसे परफॉर्मेंस का, इट वाज मोर ऑफ द सेम, इट वाज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी प्लेड लास्ट सीजन। ब्राइटन के साथ ही हमारा लास्ट में मैच था जो 4-0 हारे थे हम अवे पे। दिस मैच एज वेल, स्टार्ट अच्छा किया हमने, दिख रहा था कि हाँ भाई इंटेंट ले रहे, सेंटर बैक्स आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम रिस्क टेकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। बट उसके बाद फिर अल्टीमेटली यही हुआ कि ब्राइटन जैसे रिदम में आई, ब्राइटन थोड़ा सा कॉट बाय मतलब कॉट ऑफ गार्ड थी कि हम जैसे अटैकिंग स्टार्ट किया था, हम इम्पोज कर रहे थे अपने आप को, पर ब्राइटन ने एडजस्ट बहुत जल्दी कर लिया। वही मतलब दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड टीम, हाउ अडेप्टेबल दे आर इन द मैच, एंड तुरंत अडेप्ट कर लिया उन्होंने। जो आप कह सकते हो प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक उन्होंने करा नहीं, तुरंत उन्होंने स्विच कर लिया अपना सिस्टम टू डिसरप्ट यूनाइटेड, प्लेइंग द लॉन्ग बॉल्स ओवर द टॉप। मैग्वायर को टेस्ट करो, एंड बार बार वो मैग्वायर का वो जो कह सकते हो रिकवरी पेस की कमी है, वो बार बार उसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वेलबैक बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा था उसको स्ट्रेच करने में। ट्रॉसार्ड बहुत अच्छा स्ट्रेच कर रहा था हमारे फुल बैक्स को। डैलो बिल्कुल, मतलब डैलो वाज नॉट एबल टू कोप डिफेंसिवली एट मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो मुझे वही लगा कि ब्राइटन ने दिखाया कि भाई प्लेयर्स जब आपके डायल्ड इन होते, प्लेयर्स को पता है उनको क्या करना होता है, तो कैसे वो एक एक रिजल्ट को कैसे अपनी तरफ पुल पुल कर सकते हैं। और यूनाइटेड में दिखा कि व्हेन योर प्लेयर्स आर नॉट टोटली स्विच्ड ऑन, एंड प्री सीजन के लोग बहुत कह रहे थे कि इसने प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, इस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड प्री सीजन टोटल डिफरेंट एनिमल, प्रेशर नहीं होता है उसमें, प्रेशर लेस एनवायरनमेंट होता है ना, व्हेन यू आर अंडर प्रेशर दिखता है कौन कितना किस मतलब कितने मेटल से बने हो आप, बेसिकली व्हाट इज योर एक्चुअल मेटल इन द गेम। एंड फ्रेड का दिख गया मुझे, वो मैकटोमिने का दिख गया, कुछ हद तक शॉ का भी दिख गया मुझे, इवन ब्रूनो इन सम मोमेंट्स मुझे दिखा, रैशफोर्ड इज वेल। तो सारे मतलब मेरी दुख ही एक बात का है कि हमारे जो नई साइनिंग्स ने इंप्रेस भी किया, मार्टिनेज ने इंप्रेस किया मेरे को, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय एरिक्सन। मतलब एरिक्सन मतलब एक स्टैंड आउट प्लेयर अगर आप निकालना चाहते हो खराब परफॉर्मेंस में से, तो एक एरिक्सन होगा। रोनाल्डो ने भी, जैसे आपने कहा, रोनाल्डो डिड व्हाट ही कैन डू, बट वो मैच फिटनेस मतलब मैच शार्पनेस थोड़ी लैकिंग लग रही है इन टर्म्स ऑफ कब बिल्कुल स्विच ऑन रहना गेम में, वो धीरे धीरे वापस आएगी। बट इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स जो डिसअपॉइंट कर रहे थे, वो फिर उन्होंने डिसअपॉइंट किया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर अगर अपन अब इसमें टैक्टिकल उसमें जाएंगे मैच को एनालाइज करने तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। मतलब वो दिख रहा था कि दे वर ट्राइंग टू प्ले विद 4-4-2 सेकंड हाफ में। ब्रूनो लेफ्ट मिडफील्ड में खेल रहा था, एक स्ट्राइक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे रैशफोर्ड और रोनाल्डो के साथ, वो काम भी कर रहा था, बट अगेन रैशफोर्ड डिड नॉट डिस्पैच दोस चांसेस। अब ब्रूनो की हम अभी बात नहीं करेंगे कि भाई सिस्टम क्या है, इज ब्रूनो मोस्ट लीथल जब वो सेंट्रल खेलता है स्ट्राइकर के पीछे, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, क्या सिस्टम चेंज करना चाहिए। बट मैं इस फिक्सचर को बस यही बोल के राउंड अप करना चाहूंगा कि अगर हम 3 सीजन पीछे जाएं, जो फ्रैंक लैम्पार्ड का पहला सीजन था चेल्सी के साथ, वो ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड के अगेंस्ट था, जो चेल्सी 4-0 हारी थी। सब कुछ नया था, प्लेयर्स नए थे, एकदम नई टीम थी, और सबने राइट ऑफ कर दिया था चेल्सी को उस टाइम पे। तो आई थिंक अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिएक्शनरी भी हैं। मतलब ठीक है, दिखा नहीं, हमने डिस्कस किया कि कुछ उसमें दिखा नहीं है कि प्लेयर्स मतलब ऐसा कि आउटस्टैंडिंग कुछ परफॉर्मेंस करी हो, किसी ने फ्लैशेस में ज़रूर इम्प्रेसिव रही चीज़ें, लेकिन आई थिंक वी हैव टू गिव टेन हैग स्पेल ऑफ 3-4 वीक्स, और इस टीम को हमको जेल होने के लिए 3-4 हफ्ते का समय देना पड़ेगा। बिकॉज थोड़ी सी यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रैंकी डियोंग की एक साइनिंग है जिस पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है यूनाइटेड का, वो अभी तक क्लोज नहीं हो पाई। उसके बाद रोनाल्डो की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो कुछ इश्यूज ऑफ द फील्ड भी हो रहे हैं जो अभी तक सॉल्व हुए नहीं है। बट आई थिंक राइट ऑफ करना भी यूनाइटेड को बेवकूफ़ी होगी इस समय, क्योंकि आप राइट ऑफ भी किसी टीम को नहीं कर सकते इस समय, और आप ओवर एस्टिमेट भी किसी टीम को नहीं कर सकते। अभी आपको एक सस्टेनेबल मतलब स्पेल ऑफ 3-4 गेम वीक देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आर्सेनल भी लास्ट सीजन पहले 3 गेम हार के -9 के गोल डिफरेंस से फिर दे फिनिश्ड एट द 5th पोजीशन एंड दे वर ऑलमोस्ट इन इट फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट। तो कुछ भी हो सकता है अगर टेन हाग को इतनी 1-2 साइनिंग्स मिल जाती हैं और उसको फिगर आउट हो जाता है कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या, सिस्टम क्या जो इन प्लेयर्स को सूट करता है। तो आई थिंक अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ वेरी वेरी गुड स्क्वाड, वेरी गुड टीम। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है फैंस को और जितने भी मतलब देख रहे हैं लोग, क्योंकि अभी एकदम से आप राइट ऑफ कर देंगे तो आई थिंक वो मतलब गलत बात है। अभी अभी एकदम से आप देखिए, अभी तो ट्रांसफर मार्केट भी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद अपन को एक फेयर असेसमेंट मिलेगा। हाँ, तो आर्सेनल की हमने बात वैसे कर ली थी, मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यूज का बना दिया था, बट जल्दी से अचिंत, आई थिंक काफी इंप्रेसिव है आर्सेनल की बैकलाइन, स्पेशली विलियम सलीबा का रिटर्न इज रियली नाइस। मतलब सारी नई साइनिंग्स ने इंप्रेस किया, जिनचेंको, गैब्रियल हेसुस, साका, मार्टिनेली, तो मतलब हैं ही बढ़िया प्लेयर्स, मतलब उन्होंने लास्ट सीजन भी परफॉर्म किया था। बट योर स्टैंड आउट प्लेयर इन दैट गेम? मैंने वॉच लॉन्ग में भी तब कहा था सलीबा था, क्योंकि एक वो दिख सलीबा गया डेफिनेटली। गैब्रियल जैसे था ना, गैब्रियल और सलीबा में फर्क यही है, जब उत्कर्ष ने भी पहले हाईलाइट किया था, बट मेरे को जो दिखा कि वो एक कंपोजर ऑन द बॉल, एक कामिंग प्रेजेंस। आई थिंक बेन वाइट और उसकी अगर आप मैं पार्टनरशिप देखूं, वैसे तो अभी गैब्रियल वो खेल रहे थे, बट आई थिंक जब टॉमियासू वापस आ जाते तो बेन वाइट और सलीबा ही बीच में खेलेंगे, तो दिखेगा कि एक मॉडर्न फुल बैक जो आपकी है, कंपोजर ऑन द बॉल, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल कैरिंग, सब मामले में अच्छे, ऑकवर्डनेस नहीं है बिल्कुल भी, एक कमांड है बॉल पे। तो वो मेरे को देखिए सलीबा से बिल्कुल शेक ही नहीं लगा आर्सेनल का डिफेंस मुझे, एंड उन्होंने जो प्रेशर था क्रिस्टल पैलेस का वो अच्छे से राइट आउट कर लिया था। मतलब सलीबा ऐसा नहीं लगा कि यार बिग ओकेजन आपको ज्यादा फ्राइटन कर देगी, मतलब हाँ, आप सेलेस्ट पार्क हमेशा एक ट्रिकी जगह रहती है वो, हाँ मतलब आसान स्टेडियम नहीं है वो खेलने के हाँ लिए, मुश्किल बिल्कुल भी करती है नहीं है। क्रिस्टल पहले। और क्रिस्टल पैलेस अच्छा खेली थी, ऐसा नहीं बुरा खेली थी क्रिस्टल पैलेस, बट वही हाँ, होता है, आर्सेनल ने हाँ। गेम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था अपना। हम गेम मैनेजमेंट अच्छे से किया। एक जो वल्नरेबल मुझे लग रही थी आर्सेनल, वो थी थोड़ा सा ब्रेक पे, वो 1-2 चांसेस मिले थे, जैसे एजे को चांस मिला था और 1-2 जाहा को भी चांस मिले थे। रामसडेल का सेव था अच्छा, हाँ रामस्डेल का सेव था, वो एडवर्ड का भी अच्छा एक चांस मिला था, तो वहां पे थोड़ी सी, बट अब नेट पिक करने लगोगे तो भाई फिर तो कोई भी परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती। बट ब्रिलियंट बाय आर्सेनल, और दे आर लिकिंग एंड दे आर लुकिंग रियली गुड। ओके,
कमिंग टू लिवरपूल, आई थिंक जितना लोग बोल रहे हैं ना लिवरपूल खराब खेली उस गेम में, आई थिंक फुलम ज्यादा अच्छा खेली. मतलब ठीक है लिवरपूल जैसे खेलती है, आई थिंक लिवरपूल डिड नॉट प्ले दैट बैड मेरे हिसाब से. इट वॉज मोमेंट्स दैट फुलम कैपिटलाइज्ड ऑन. और इंटेंसिटी एंड वर्क रेट भाई 90 मिनट जो उन्होंने टो टू टो गए हैं ना वो लिवरपूल के साथ, दैट वाज कमेंडेबल. वही है कि थ्रू आउट द सीजन जो टीम्स होती हैं जो इस तरीके की फुटबॉल खेलती है, जैसा हमने ब्रेंटफोर्ड के साथ भी देखा था लास्ट सीजन कि दे रन आउट ऑफ गैस जब आता है बिजनेस एंड ऑफ द सीजन, फिर वो थोड़ा सा वहां पे वो वाली बात हो जाती है कि टीमें एडजस्ट कर लेती हैं उनके अगेंस्ट. तो आई थिंक फुलम, बट द अर्ली साइंस आर रियली नाइस. मित्रोविच इज बैक, द लेजेंड 2 गोल्स के साथ. और आई थिंक लिवरपूल, जैसा मैंने कहा ना कि राइट ऑफ कर दिया सबने लिवरपूल को, मतलब बहुत ही एकदम अरे यार फुलम से ड्रॉ करा लिया, ट्रेंट डज नॉट नो हाउ टू डिफेंड, वो फिर वो एक मैच के बेसिस पे ही बातें हो रही हैं सारी. आई थिंक फुलम की यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने गेम को अप्रोच किया था. आई थिंक डेफिनेटली फुलम से किसी को उम्मीद नहीं थी फुलम इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखी. एंड आई थिंक फुलम के भी मतलब आई थिंक जो हमारी थीम है पूरी वीकेंड की देखोगे कि न्यू साइनिंग्स ने कितना इंप्रेस किया. परेरा को देखो, यूनाइटेड से ही है, परेरा मिसफिट था यूनाइटेड में, बट वहां जाके दिखा कि भाई ठीक है उसने क्रिएटिविटी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ उसने बिल्कुल आग लगा दी, वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, बट एटलीस्ट उसके साथ एक ये थी कि वर्क रेट था पूरे 90 मिनट, जैसे आपने भी कहा ना कि पूरे 90 मिनट्स दे वर गिविंग देयर ऑल. एंड ठीक है बाद में सब्स्टिट्यूट हो गए थे, बट टिल द टाइम यू वर ऑन द पिच आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें मैच से रिजल्ट चाहिए. एंड वो एक पैशन आपको चाहिए होता है. आई थिंक इफ यू वांट टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, फुलम के साथ हमेशा यो क्लब रहा है फुलम अलॉन्ग विद नॉरिच, हमेशा आते हैं फिर तुरंत नीचे चले जाते हैं, बट दे नीड दोस टाइप्स ऑफ प्लेयर्स जिन पे वो रिलाई कर सकें. अब मैं अगर जॉao पलीना की भी बात करूं, एक समय पे वो यूनाइटेड या बड़े क्लब से लिंक हो रहा था, बट देन सीडीएम जो पोर्टुगल नेशनल टीम के लिए खेल रहा है, फुलम ऐसा भी जो क्लब प्रमोट हुआ है, अच्छा सीडीएम लेके आए हैं. आई थिंक उनका अप्रोच इस मार्केट में, दे हैव नॉट मेड अ लॉट ऑफ साइनिंग्स. पहले उन्होंने गलतियां करी हैं अंडर आई थिंक रेनियरी के अंडर थे जब उन्होंने ज्यादा साइनिंग्स कर ली थी अननेसेसरीली, एंड देन बिल्कुल जेल इन नहीं कर पाई थी टीम. बट इस बार ठीक है धीरे धीरे कर रही है. मैन और सोलोमन को लेके आया, पेलिनिया है, परेरा है, एक दो और साइनिंग्स वो ढूंढ रहे हैं. तो आई थिंक वो कोर ऑफ द स्क्वाड वो सही रख रहे हैं. एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने मिट्रोविच की बात की, तो मिट्रोविच इस सीजन उनके लिए चल जाए. पिछले सीजन तो चैंपियनशिप में 43 गोल्स थे उसके, बट इस सीजन यही है कि मिट्रोविच पे ही उनका रिलायंट रहता है. जैसे मिट्रोविच का कोई भी ऐसा स्पेल आता है जब वो गोल नहीं मारता तो फुलम बिल्कुल लॉस्ट ऑफ आइडियाज लगती है, लॉस्ट ऑफ एनी थ्रेट लगती है. मिट्रोविच ने जिस हिसाब से बुली किया था डिफेंस को, मतलब वैन डाइक वगैरह भी नहीं कोप कर पा रहे थे एक पॉइंट पे, तो उससे कि वो अपना दिखाया ना उसने कि एक एक्सपीरियंस धीरे धीरे वो कैसे, आई थिंक इफ ही स्टेप्स अप दिस सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा वो फुलम के लिए. बाकी मतलब टोसन उनका जो सेंटर बैक है वो भी अच्छा खेला था, ही इज अ इंप्रेसिव प्लेयर व्हिच दे हैव, एंड बाकी साइनिंग्स भी इंप्रेसिव थी. इवन रॉबिन्सन जो उनका लेफ्ट बैक है, विंग बैक, वो भी अच्छा. आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे उनको सेंटर बैक एरियाज को थोड़ा सा बोल्स्टर करने की जरूरत है, थोड़ा सा वहाँ पे वो डेप्थ लैक कर रहे हैं. बट आई थिंक अगर सिर्फ इस परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक लिवरपूल अच्छा खेली, लिवरपूल ने ज़्यादा कुछ खराब नहीं किया. इट्स जस्ट दैट कि जो मोमेंट्स जैसा हमने कहा, जो वो ट्रेंट को लीप करके जो हेडर मारा मित्रोविच ने, और वो जिस तरीके से बीट किया, मतलब इतनी शार्प नहीं लग रही थी लिवरपूल जितनी सिटी के खिलाफ थी ना. अगेन टाइम लगेगा शार्पनेस धीरे धीरे आती है. आई थिंक वो इंटेंसिटी से जब आप यूज्ड टू होते हो ना, क्योंकि वो प्री सीजन में रेप्लिकेट नहीं होती वो शार्पनेस आपको सीधे लीग खेल के आती है. आई थिंक जो लोग बेवकूफ मतलब, और आई थिंक जो लोग राइट ऑफ कर रहे हैं इस समय लिवरपूल को कि लिवरपूल कुछ नहीं कर पाएगी और फिर देखो पहला मैच ड्रॉ करा लिया, आई थिंक अगेन जंपिंग द गन टू सून, बेवकूफ़ी होगी अगर हम ऐसा सोच लें एकदम से कि भाई लिवरपूल से तो 1 पॉइंट ही आया है और टाइटल में क्या होगा. और इट्स अ मैराथन भाई, 38 गेम वीक, अभी 37 गेम वीक और बचे, अभी तो पहला गेम वीक है, तो इतना कुछ भी नहीं है. एंड लिवरपूल विल बी बैक भाई. लिवरपूल अभी देखना तुम नेक्स्ट गेम में उनको दिख जाएगा, मतलब दे नो कि कितना उन्हें पता है मतलब 10-15 गेम भी कैसे निकालने, आपको विन निकाल सकते हो लगातार ऑन द बाउंस. बिल्कुल. कमिंग टू चेल्सी, आई थिंक मोर ऑफ द सेम. फाइनल थर्ड में जाके चांस बना रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक स्टर्लिंग वाज रियली गुड. पहला एक बंदा मिला है फ्रंट लाइन में जो कि हैज़ द एबिलिटी टू टेक ऑन डिफेंडर्स. आई थिंक तीनों ही डेब्यूटेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुलिबाली, स्टर्लिंग एंड कुकुरेया. आई थिंक कुकुरेया के जो 20 मिनट थे वो भी काफ़ी इंप्रेसिव थे. बेन चिलवेल इज नॉट लुकिंग मैच फिट, रीस जेम्स इज नॉट लुकिंग शार्प, हैवर्ट्स इज नॉट लुकिंग शार्प, माउंट वॉज ओके. एस्पिलिक्वेटा हैड अ गुड फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ वॉज ओके. और कांटे भी मतलब हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस थी. जॉर्जिनियो वॉज डिसेंट, मतलब अगेन अगर आप उसको बोलोगे कि ट्रैक बैक कर और टो टू टो जा अपने विंगर्स के साथ अपनी साइड पे, तो वो नहीं हो पाएगा उससे. जॉब डन. डू यू थिंक अगर एक फ्रैंकी डियोंग जैसे अभी चल रही है, फ्रैंकी डियोंग की खींचातनी, कोई कुछ नहीं पता अभी वो कहाँ जा सकता है, बट एक बार को अज्यूम कर लेते हैं कि चेल्सी आर एक्चुअली गोइंग फॉर फ्रैंकी डियोंग. फैब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया था दे आर गोइंग बिग.
एक बार वो प्लेयर की साइड से एक बार अग्रीमेंट आ जाए तो डू यू थिंक कि इंक्लूजन ऑफ फ्रैंकी डियोंग इन दिस मिडफील्ड कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस? क्योंकि हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, स्टर्लिंग को 2-3 रन बनाते हुए देख लिया, लेकिन कोई ऐसा मिडफील्डर ही नहीं है जो नंबर 6 जो बॉल पिंग कर सके उसको। हाँ अभी अभी बट वो मेरे को बस वही लगता है कि आपके पास कोवाचिच है, अभी कोवाचिच फोल्ड में आया नहीं है, तो कोवाचिच मैं फ्रैंकी डियोंग को कंपेयर कर रहा हूँ, एक तरीके से चेल्सी में इस समय मोस्ट सिमिलर प्लेयर टू फ्रैंकी डियोंग है वो है कोवाचिच इन टर्म्स ऑफ बॉल कैरिंग, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कांटे भी कर लेता है बट कोवाचिच पे एक वो है थोड़ी सी टेक्निकली आई थिंक मोर गिफ्टेड देन कांटे, थोड़ा वो ज्यादा कमांडिंग लगता है मुझे बॉल पे कोवाचिच कांटे से ज्यादा। तो आई थिंक कोवाचिच आ जाता है आपके पास तो फ्रैंकी डियोंग की वो बात नहीं लगती। बट इफ यू सी दैट मिडफील्ड किसी ना किसी का एग्जिट प्लान प्रिपेयर हो रहा है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टॉड बोली पैसा खर्च रहा है वो एक तरीके से न्यू चेल्सी मतलब एक रीजनरेटेड चेल्सी बनाना चाहता है, विच विल बी प्रॉब्ली या तो जॉर्जिनो का एग्जिट प्लान है या कांटे का, डिपेंडिंग ऑन हु कौन जाता है, क्योंकि कांटे का अगर आ रहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता है तो प्रॉब्ली उसका एग्जिट प्लान है, देन आप फ्रैंकी डियोंग को अंडर लाओगे। बट फिर वही बात आती है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, उसको आना है, ही वांट्स टू बी द स्टार्टर इन द मिडफील्ड। तो चेल्सी में या तो इनमें से आपके जो अभी स्टार्टिंग मिडफील्डर्स हैं, आई थिंक कांटे, जॉर्जिनो और कोवाचिच, इनमें से किसी को आप सीधे फिर या तो सीधे हटाओगे साइड से एंड देन यू ब्रिंग फ्रैंकी डियोंग इन, बिकॉज मैं आई डोंट सी अ पोजीशन फॉर हिम कि आप उसको जैसे गैलेगर या ऐसा उसे रोटेशन ऑप्शन यूज करें। हाँ सही बात है, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि रूबेन लॉफ्टस चीक को तो एज अ विंग बैक का बैकअप ही खिला रहा है टूकल, मैंने देख लिया, मतलब वो विंग बैक ही खिलाएगा उसको, दिख गया मुझे, समझ आ गया है। कुकुरेया आ जाता है, वो भी फ्लेक्सिबल है, वो लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल लेगा, लेफ्ट विंग बैक भी खेल लेगा, तो वो एक एरिया सॉर्टेड। अगेन जैसा मिडफील्ड की हम बात करें, कोवाचिच, कांटे, जॉर्जिनियो, गैलेगर, ऑलरेडी आपके पास 4 हैं। अब इसमें आप फ्रैंकी डियोंग भी ले आते हो तो पैकिंग ऑर्डर में नीचे कौन जाता है? फिर क्या गैलेगर खुश होगा कि भाई पहली बार तो इंक्लूड किया गया उसको टीम में, और फिर चुकोमे का भी आपने साइन किया है हाँ वो 18 भी मिलियन में, जो आपके हाँ हैंड पिक्ड है। तो अगर फ्रैंक किया जाता तो 6 मिडफील्डर हो जाते हैं 2 पोजीशन खेलने के लिए, या तो फिर आप 4 एट द बैक पे जाओ। अगर आपके पास एक सॉलिड सेंटर बैक आ जाता है, समवन लाइक फोफाना, तो फोफाना कुलिबाली आप करके देन यू कैन स्विच टू अ 4 एट द बैक, और फिर 3 मिडफील्डर आप खिला लो, तो 6 रोटेशन में खेल सकते हैं। बट फिर मेसन माउंट का क्या होगा? और क्या आपके पास फ्रंट लाइन में इतने प्लेयर हैं खिलाने के बहुत लिए? तो सारे एडजस्टमेंट्स ट्वीक्स करने बहुत पड़ेंगे। सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, विच आई डोंट सी दिस सीजन में होते हुए। आई थिंक 3 एट द बैक के साथ ही हम स्टिक करेंगे। फ्रैंकी इज अ इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट, देखते हैं क्या होता है। ओके, स्पर्स तो भाई मतलब एक बस वो वॉर्ड प्राउस का शानदार वॉली, उसके अलावा तो देवर इंपीरियस, और मतलब भाई 4 गोल मार दिए, लेकिन सोन के ने को एफपीएल में सब एक सब दुखी थे। एफपीएल थोड़ा सा फीका रह गया, बट आई थिंक एक असिस्ट था सोन का डायर को, बाकी तो आई थिंक हाँ असिस्ट था सोन पे। हाँ, बाकी तो आई थिंक गोल कंट्रीब्यूशन ज्यादा दोनों का हुआ नहीं। बट यार स्पर्स इज दी टीम भाई, मतलब लग रहा है देख के उनको। स्पर्स का जबकि पेरिसिच ने स्टार्ट नहीं किया, और उसने कॉन्टे ने कहा भी था कि आई स्टार्टेड विद द सेम प्लेयर्स, उनको दिखाने के लिए कि बेसिकली कि जो हमारे नई साइनिंग्स आए हैं उनको एक दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे पास कंपटीशन है, तो तुम फर्स्ट टीम जो मेरी थी पहले, मैं उनको एक चांस दे रहा हूँ स्टेप अप करने के लिए, नहीं करोगे तो तुम्हारे बने बनाए रिप्लेसमेंट है, चाहे वो पेरिसिच हो, चाहे वो बिसूमा हो, इवन इफ यू सी रिचार्लिसन वगैरह, सबको देखो। तो आई थिंक मतलब अप्रोच दिख रहा है कॉन्टे का बहुत, बिल्कुल ही वो कह सकते हो रूथलेस है। आपने तो चेल्सी में उसको एक्सपीरियंस करा भी है, एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही गेट्स इट एज वेल। तो मेरे हिसाब से तो स्पर्स लुक बिल्कुल, मेरे को लग भी रहा था साउथहैम्पटन उनके लिए काफी अच्छा फिक्सचर है टू स्टार्ट विद, क्योंकि साउथहैम्पटन का यही है कि वल्नरेबल सी लग रही है, उन्होंने साइनिंग्स बहुत की हैं, बट बहुत प्रोस्पेक्टिव टाइप की साइनिंग्स है उनकी, कोई ऐसी साइनिंग ऐसे नहीं है कि जिसको कहोगे यार हाँ ये बंदा बना बनाया इनको इम्प्रूव करेगा। तो लग रहा था कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी स्पर्स में दिख रहा था कि हाँ एक वो है, एक फ्लो है, एक रिदम है, एंड दे प्लेड लाइक दैट। कुलुसेव्स्की ने बिल्कुल वही फॉर्म पिकअप करा जैसा उसने पिछले सीजन खत्म किया था, इन दैट सेम फॉर्म। बाकी प्लेयर्स भी देखो तो इवन सॉन वाज लुकिंग गुड, केन डीप ड्रॉप कर रहा था, तो तक केन हमारे को दिखा नहीं, बट आप सेसेन्योन की भी सही परफॉर्मेंस थी, एमरसन की भी सही परफॉर्मेंस थी। इवन एमरसन को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अब जेड स्पेंस स्टार्ट करेगा, डॉहर्टी स्टार्ट करेगा, कौन करेगा, बट एमरसन ने भी अच्छा से परफॉर्म किया, डायर ने भी गोल मारा था। आई थिंक वही है कि स्पर्स में एक साथ ये है कि कॉन्टे को अपने अपनी आइडेंटिटी वाले प्लेयर्स मिल जाते, तो कॉन्टे फिर गेट्स व्हाट ही वांट्स, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट कॉन्टे, कि उसको वो ऐसे ऐसे प्लेयर जिससे आप कुछ उम्मीद नहीं करोगे, बट जैसे विक्टर मोजेस भी था चेल्सी में, कुछ उसका वो लग नहीं रहा था, बट देन चेल्सी में ही मेड हिम एन डिफरेंट एनिमल। तो वो ऐसे प्लेयर्स को ही हैज अ टेंडेंसी कि जो प्लेयर्स आउटसाइडर्स जिनको लुक इन नहीं मिलता, उनको वो ऐसे तुरंत बना देता है, इंप्रूव कर देता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद स्पर्स। आई थिंक सेसेन्योंग भी काफी सही था उस पोजीशन में, और मतलब भाई वो है, मतलब कॉन्टे प्लेयर्स बना देता है वो तो है ही। तो देखते हैं भाई, इसीलिए आई थिंक यूनाइटेड, मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ ना, अभी इतना नहीं है, कुछ भी खराब हुआ है, लेकिन जब आप जाओगे ना इन द मिड मिड पार्ट ऑफ द सीजन और बिजनेस एंड ऑफ द सीजन, तो ये रिजल्ट्स आपको बड़े परेशान करेंगे जब आप टॉप 4 की लड़ाई करोगे।
क्योंकि ऐसी तरीके की टीम्स, बहुत ट्रिकी टीम्स बहुत है इस बार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ 12-13 टीम्स जो टॉप की होंगी प्रीमियर लीग की, वो सारी मतलब खतरनाक होंगी। लाइटली आप कुछ नहीं ले सकते। मतलब वुल्स सब पे अपन को पता पैसे है इस क्या बार है, सबके पास क्वालिटी है, वो ये ना अल्टीमेटली हाँ आप यू कैन ओनली बाय सो मच, तो जो क्वालिटी हाँ आप नहीं खरीद पाते वो दूसरी टीम्स पिकअप कर लेते हैं, देन दे बिकम बिल्कुल स्ट्रॉन्गर, तो आप बिल्कुल। कैसे न्यू कंपेयर। कासल है, एस्टन विला हालांकि बोर्नमouth से हार गई, बट वेस्ट हैम है, ये बहुत अच्छी अच्छी टीम है। तो देखते हैं क्या होता है, बट अब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय स्पर्स। और वेस्ट हैम की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी की बात करनी पड़ेगी भाई। अगेन सिटी 80%, फिर कितना 85% कितना पोजेशन था भाई एक बीच में तो। और सेम ओल्ड, एंड भाई अर्लिंग हालैंड अमंग्स द गोल्स। और जैसा अपन ने बोला था कि टू अर्ली टू जज है हालैंड को, अभी वो कम्युनिटी शील्ड के मिसेस के बाद आज भी एक दो मिस हो गए, उससे हैट्रिक हो सकती थी उसकी आराम से। बट आई थिंक वही है, जैसा हम शुरू में बोल रहे थे कि भाई हालांड को आप अभी दो तीन हफ्ते दो, एक बार देख लो वो क्या करता है। पहले हफ्ते में ही उसने 2 गोल स्कोर करके दिखा दिया कि भाई ही इज अ रिलायबल गोल स्कोरर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड सिटी भाई ही कैन, मैं आई थिंक एक तो हैरी केन और हालैंड, मतलब ये दो मेरे को तो लगता है कि मो साला का रिकॉर्ड शायद खतरे में हो सकता है 32 गोल वाला इस बार। मोसाला का है, मोसाला को क्योंकि एक स्ट्राइकर भी मिल गया जिसको उसको प्रोवाइड भी करना हाँ पड़ेगा थोड़ा, तो हाँ देखते हैं। आई थिंक सलाह सलाह को तो कभी आप डिस्काउंट कर नहीं सकते यार सलाह, क्योंकि यार हम्म, हर सीजन उससे कोई ना कोई लगता है कि इस बार डिप हाँ ऑफ करेगा, बट देन ही स्टिल दैट स्ट्रांग एवरी सीजन। हम्म, बट हालैंड का ये है कि हिट द ग्राउंड रनिंग एक बहुत बढ़िया से बिल्कुल। और ये लग नहीं रहा था पहले जैसे कम्युनिटी शील्ड में लग रहा था ना कि थोड़ा सिटी इज नॉट एडजस्टिंग टू हाउ हालैंड प्लेज एंड हालैंड इज नॉट एडजस्टिंग द सेम वे। बट इस मैच में लगा कि हाँ हालैंड भी थोड़ा डीप खेल रहा था, वो ऐसा नहीं कि वहीं बस बॉक्स में खड़ा हुआ था आइसोलेटेड सा कि बस उसको डिप सप्लाई दो और मैं बस भागूंगा या मैं बस बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। ही वाज ड्रॉपिंग। ठीक है, अभी इतना इतना मैं ऐसे नहीं लगूंगा बिल्कुल एक ग्लव की तरह फिट नहीं किया उसने सिस्टम में, बट दिख रहा था कि हाँ धीरे धीरे क्या क्या उसको रिफाइनमेंट्स करनी फिनिश पड़ेंगी। बहुत अच्छे थे यार, फिनिश तो फिनिश अच्छा बहुत है, अच्छे टिपिकल वो हाँ सेकंड गोल उसका टिपिकल हालैंड हाँ वाला गोल था जो डॉर्टमुंड में मारता था, कि वो बिल्कुल अपना रन उसने होल्ड किया और जैसे ही बॉडी खोल के ने बॉल रिलीज की तुरंत पेस से अपने आउट पेस करके एंड देन यू फिनिश्ड इट। एंड बॉक्स में फिनिशिंग तो उसकी यार बिल्कुल डेडली है, ही इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। तो गोल बिल्कुल टिपिकल हालैंड वाला गोल था, एंड यू कांट कंट्रोल दैट टाइप ऑफ डिफेंडर स्ट्राइकर, क्योंकि पेस एक तो फिजिकलिटी भी है प्लस पेस भी है, तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन नॉर्मली होती नहीं है आजकल हमारे को देखने को मिले। नूनियस के साथ भी सेम केस है, बट फिजिकलिटी प्लस पेस तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफेंड अगेंस्ट। एंड आई थिंक बस वही है कि सिटी को बस एक थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे अपनी वो फ्लूइडिटी मैनेज करते हैं, क्योंकि हालैंड इज अ सेंट्रल एक पिवट है जो आपके ही इज नॉट गोइंग टू बी मूविंग अराउंड दैट मच, कि ऐसा आप सोचो कि विंग पे भी खेल रहा है, राइट विंग पे भी खेल रहा है, उससे उसके काफी एस्पेक्ट्स आप गेम से छिनते भी हैं। तो वो बस एक बार देखना पड़ेगा कैसे सिटी में एडजस्ट करता है, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ गोल्स तो मुझे नहीं लगता ये कोई शॉर्टेज होगी। क्लियरली दिख रहा है कि क्यों हेजूस को मूव ऑन करा, एंड नाउ दे आर हैविंग हालैंड एज अ नंबर 9। आई स्टिल थिंक कि मैन सिटी आर द फेवरेट्स फॉर द टाइटल, बट अगेन पहला ही गेम वीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसा मैंने कहा आप लिवरपूल को राइट ऑफ मत कीजिए, हो सकता है स्पर्स और इवन चेल्सी भी, क्या पता अगर हम कुछ अच्छी साइनिंग्स कर लें और कुछ हमारा सिस्टम बैठ जाए अच्छा एंड प्लेयर स्टार्ट टू क्लिक, क्या पता चेल्सी भी हो जाए इन द मिक्स। एंड आर्सेनल भी बहुत अच्छा खेल रही है, यूनाइटेड को थोड़ा सा हम टाइम देंगे एक बार, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो आई थिंक ये टॉप 6 का एक अच्छा सा डिसेंट रिकैप हो गया। देखते हैं भाई नेक्स्ट गेम वीक में क्या होता है। चेल्सी वर्सेस स्पर्स बहुत बड़ा मैच है, आई थिंक इट्स द मैच ऑफ द गेम वीक उस दिन। और उसके पहले काफ़ी बात करेंगे उसकी। एक जो मेरे को बात करनी है यार, मेसी की और पीएसजी की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही क्लेमोंट फुट के अगेंस्ट। और मैं जब ट्विटर पे देख रहा हूँ तो रादर देन पीपल मतलब अप्रिशिएटिंग कि भाई किस तरीके से उसने असिस्ट दिया, वो बाईसाइकिल किक मारी, मतलब लोग उस पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि इंटेंशनल था कि नहीं था। और फिर कंपैरिजन हो रहा है दूसरे प्लेयर्स की कि बाईसाइकिल रोनाल्डो किक से, इतना ऊपर था, मेसी रोनाल्डो पहुंच इतना चुका ऊपर था था, बस। तो कि क्या है यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप क्यों किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मेरे को कल बनाना था इस पे, बट ऑब्वियसली आप मेरी आवाज से यू कुड मेक आउट कि भाई आप मैं थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैं नहीं बना पाया वीडियो। बट यार प्लीज ये सब मत करो यार, एंजॉय करो गेम को। दोनों ही भाई बेहतरीन प्लेयर है, क्यों मतलब खून जला रहे हो एक दूसरे का कि उसका ये अच्छा था उसका वो अच्छा था। भाई देखने में मजा आया ना, बात खत्म यार। मेरे को तो बहुत मजा आया, मैंने अप्रिशिएट किया। और भाई अगर रोनाल्डो भी सेम चीज करेगा हमें तब भी मजा आएगा, तब भी हम अप्रिशिएट करेंगे। काय को कंपेयर करके यार एक दूसरे से लड़ाइयाँ करना। अप्रिशिएट करो गेम को, और कोशिश करो यार कि कम से कम लड़ाइयाँ हो। बाकी आप लोगों को तो कौन ही रोक सकता है, कमेंट्स में भी आप चालू हो जाओगे, वही वाली बात है। चलिए गाइस, संडे लीग पंडित्स को आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो।
लिंक जो है वो वीडियो टाइटल में, अगर आ गया 100 कैरेक्टर्स में तो मिल जाएगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो हो गई। तो प्लीज़ आप कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, लाइव स्ट्रीम के साथ। होपफुली आज शाम को लाइव स्ट्रीम करेंगे और डिटेल में टैक्टिकल डिस्कशंस करेंगे जो मैचेस हुए उनकी, स्पेशली यूनाइटेड वाले की। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, पीस, बाय थैंक गाइस, यू। टेक केयर।